हाल ही में रिलीज हुई है रिमाइंडर्स ऑफ हिम नाम की मूवी और ये मूवी है माइका मुनरोए वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस। और क्या ये मूवी आपको वही रोमांटिक सैडनेस वाला ड्रामा देकर जाएगी, बात करेंगे पूरे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और हम मिलते रहें। बात करें रिमाइंडर्स ऑफ हिम मूवी की, इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलती है कैना नाम की लड़की की, प्लेड बाय माइका मुनरोए। और जो कैना है उसको 7 साल की जेल होती है। होता यह है कि उसका एक बॉयफ्रेंड होता है स्कॉट, जिसमें एक एक्सीडेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं दोष माइका मुनरोए यानी कि कैना पर आता है और स्कॉट की डेथ हो जाती है। अब जो कैना है उसको 7 साल की जेल हो जाती है। अब 7 साल की जेल हो जाती है, इसी बीच उसको एक डॉटर होती है, बेटी होती है, जिससे वो 7 साल में एक बार भी नहीं मिल पाती। जब वो इस जेल से बाहर आती है उसके बाद जो जो होता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। वो अपनी बेटी से मिलने जाती है तो उसे मालूम पड़ता है जो उसकी बेटी है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यानी कि स्कॉट के माँ बाप के साथ पली बड़ी हो रही है। लेकिन स्कॉट के माँ बाप कैना को एंटर नहीं होने देते, उस बच्ची से मिलने नहीं देते, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उसके मतलब उनके बेटे यानी कि कैना के हस्बैंड या बॉयफ्रेंड की जो डेथ हुई थी उसके पीछे कैना का हाथ था या कैना जिम्मेदार है, जिस वजह से कैना परेशान है। अब कैना परेशान किस तरीके से है, किस गिल्ट में, एक तो उसका बॉयफ्रेंड की डेथ हुई उसकी वजह से, साथ ही में उसकी बेटी से उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। ये सब जो गिल्ट है, ये सैडनेस है, इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर की गई। और इस मूवी को देखने के बाद मैं शॉक था। कारण ये है कि जिस तरीके से इस मूवी को डेवलप किया गया है, वैसे तो पूरी मूवी का जो टोन है वो थोड़ा सा गिल्ट, सैडनेस और ड्रामा है, लेकिन इसी बीच ये जो ड्रामा है कहीं ना कहीं आपको देखने में, अगर आप इस टाइप की मूवीज़ देखते हो तो आपको सही लगेगा कि जिस तरीके से इन्होंने शेप किया है कि किसी व्यक्ति का गिल्ट और उसकी जो सैडनेस है या उसकी जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो उसकी लाइफ को किस तरीके से शेप करती है और उसको ओवरकम करके कोई व्यक्ति अपने लाइफ में दोबारा अपनी ज़िंदगी खोज सकता है या नई ज़िंदगी शुरू कर सकता है। वो सब चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। कैना स्ट्रगल तो कर रही है कि भाई वो किस तरीके से अपने बेटी के साथ रह पाए, उससे मिल पाए, लेकिन जो बेटी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसको मिलने नहीं देते। साथ ही में स्कॉट यानी कि उसके बॉयफ्रेंड का एक बेस्ट फ्रेंड भी है, जिससे इस बीच उसका रिलेशन डेवलप होना शुरू होता है। कैना उससे भी बोलती है कि उसको बेटी से मिलने दे, बट द होल पॉइंट इज़ कैना अब एक नई लाइफ जीने की कोशिश कर रही है जहाँ पर वो नए साथियों की खोज कर रही है। साथ ही में जो उसकी गिल्ट है वो उसको खाई जा रही है और साथ में जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो उसकी बच्ची से वो नहीं मिल पा रही है। सब चीज़ें इस पूरी मूवी में देखने को मिलेगा। पूरी मूवी की सबसे अच्छी बात ये थी जिस तरीके से इन्होंने बुक की अडेप्टेशन उठाई है वो बहुत एग्जैक्ट है। इसकी बुक भी कुछ टाइम पहले आई थी और उसी से रिलेटेड ये मूवी बनाई गई है। और साथ ही में जिस तरीके से पूरा सैड मोमेंट्स या फिर जो मैं कह सकता हूँ ऐसी स्लो मूवीज़ होती है जिसमें स्लो रोमांटिक ड्रामा भी होता है रोमांस के साथ, तो वो सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। अगर आपको स्लो पेसिंग मूवी पसंद है तो ये मूवी आपको अच्छा खासा इंप्रेस करेगी, कहीं कहीं पर रुलाएगी भी, क्योंकि इमोशनल मूवमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर किए गए हैं पूरी मूवी में और आपको अट्रैक्ट करके रखेगी ये मूवी। लेकिन नेगेटिव पॉइंट इस मूवी का ये है कि माइका मुनरोए की एक्टिंग तो कमाल की है, बट मुझे ऐसा लगा जो उसकी सपोर्टिंग कास्ट थी यानी कि जो बाकी कास्ट ली गई थी उसमें 1-2 कैरेक्टर्स को अगर अलग डिफरेंट कास्टिंग होती तो वो ज़्यादा बेटर होता। और अगर आप स्लो पेसिंग मूवीज़ पसंद नहीं करते हैं तो ये मूवी कहीं ना कहीं आपको इमोशनल तो करेगी लेकिन साथ में आपको रिपीटेटिव फील कराएगी, क्योंकि वही गिल्ट और वही उसकी जो सैडनेस है वो बार बार अलग अलग रूप में सामने आ रही है, अलग अलग सिचुएशंस में सामने आ रही है। तो आप सोचेंगे कि ये यही चीज़ इस मूवी में बार बार नैरेटिव दिखाया जा रहा है, बट मूवी इसी पर बेस्ड है। और इमोशनल डेप्थ के अलावा इस मूवी में अगर आप इंटेंस ट्विस्ट या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी देखना चाहते हैं तो वैसा कुछ नहीं मिलेगा। एक माँ अपनी बेटी के प्रति कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकती है या फिर वो एक नई लाइफ जब शुरू करने चाह रही होती है तो उसके बीच में जो उसका मेमोरीज है, जो पास्ट है, वो उसको किस तरीके से बांध के रखता है, वो सब चीज़ें इसमें भरपूर देखने को मिलेगी। माइका मुनरोए की एक्टिंग और साथ ही में इस तरीका इमोशनल ड्रामा अगर देखना पसंद है, रोमांटिक इमोशनल ड्रामा, तो आपके लिए मूवी है। वरना अगर आपको फास्ट पेसिंग और इंटेंस ट्विस्ट थ्रिल वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो शायद आपके लिए ये नहीं है। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें जानना चाहते हैं, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं या अलग अलग मूवीज़ के सजेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।